हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस के बारे में और कास्ट सेंसस, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। कास्ट सेंसस की डिमांड करती है अपोजिशन पार्टीज, जैसे आजकल कर रही है डिमांड कि पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। अलग अलग जो कास्ट हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टेटस का पता चल जाए। जब वो पूरे देश में कास्ट सेंसस होगा उससे आइडिया होगा। तो क्या कंट्रोवर्सी है वो भी समझेंगे। उससे पहले सेंसस के बारे में भी समझते हैं। इंडिया में सेंसस सबसे पहले फर्स्ट सेंसस जो हुआ था, फर्स्ट सेंसस क्या है? ऑफिशियल काउंट होता है पॉपुलेशन का, जिसमें पूरे देश की पॉपुलेशन काउंट होती है, ठीक है। और उसमें अलग अलग रिलीजन वाइज भी होती है, अलग अलग एरिया वाइज भी होती है, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो पूरा एक ऑफिशियल काउंट होता है, ठीक है, पॉपुलेशन का। तो पहला सेंसस हमारा जो हुआ था 1872 में हुआ था। तो एग्जाम में अगर आता कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, तो 1872, ठीक है। लेकिन ये पूरा कंप्लीट डेटा इसमें नहीं था। फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस, कंप्लीट एंड रेगुलर सेंसस, कंप्लीट एंड रेगुलर सेंसस, रेगुलर का मतलब हो गया कि उसके बाद से हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होने लगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है फर्स्ट कंप्लीट और रेगुलर सेंसस, तो वो हुआ था 1881, और उसके बाद फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर उसके बाद हर 10 साल में होने लगा। 1872 के सेंसस में पूरा कंप्लीट डेटा नहीं था, कंप्लीट डेटा 1881 के सेंसस में था। फिर उसके बाद हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होने लगी। अब ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए सेंसस हो रहा था, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग फेजेस में। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट फेज 1881 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद से ही रेगुलर सेंसस स्टार्ट होने लगा, ठीक है। 1881 से एक तो 1921, ये वाला जो एरा था, एरा ऑफ स्लो ग्रोथ, एरा ऑफ स्लो ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ काफी धीरे धीरे रही, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कम नॉर्मली तब रहती है जब सोसाइटी क्या है, कन्वेंशनल पुरानी टाइप की सोसाइटी हो। तो होता क्या है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा रहता है, उसमें डेथ रेट भी ज़्यादा रहता है। जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज़्यादा रहते हैं तो नेग्लिजिबल ग्रोथ रहती है, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है। अगर डेथ रेट कम हो जाए, बर्थ रेट ज़्यादा है, तब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। तो इस टाइम पे डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इस टाइम पे फेमाइन वगैरह अलग अलग इश्यूज इंडिया में थे, ठीक है। तो बीमारियां फैली हुई थी, ठीक है। तो सूखा वगैरह पड़ रहा था कई जगह। तो अलग अलग इश्यूज की वजह से डेथ रेट का, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इस वजह से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा रहा, ठीक है। तो एरा ऑफ स्लो ग्रोथ रहा। और ये जितने भी सेंसस हुए हैं सब में हमेशा, क्योंकि हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होती थी, और पिछले साल से कंपेयर करें कि पिछले वाले सेंसस से, जो 10 साल पहले सेंसस होता है उससे कंपेयर करें, तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हुई है। लेकिन 1921 का जो सेंसस था उसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इसे बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 0.21% 1911 के सेंसस से कंपेयर करें। तो एक अकेला सेंसस ये है, ऐसा है 1921 का, जिसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है पिछले वाले सेंसस के मुकाबले, ठीक है। हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो इसे बोला जाता है एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कई बार अलग अलग एग्जाम में आया, तो एक तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सेकंड फेज की अगर हम बात करें, 1921 से 1951, एरा ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी तो, लेकिन सस्टेनेबल थी, मतलब बहुत भयंकर ग्रोथ नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। पहले यहाँ पर स्लो ग्रोथ थी, लेकिन अब ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा रही, लेकिन सस्टेनेबल थी, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेन किया जा सकता है। जो थर्ड फेज था हमारा 1951 to 81, ये था एरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहां पर जनसंख्या विस्फोट हो गया। अच्छा, ये भी समझना है कि यहां पर जो 1921 है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पॉपुलेशन डिक्रीज किस वजह से हुई? क्योंकि इंडिया में कई जगह भुखमरी, फेमाइन, सूखा पड़ा,
और बीमारियां, प्लेग वगैरह कई जगह बीमारियां भी फैली, इस वजह से डेथ रेट काफ़ी हाई हो गया था, इसलिए पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि 1951 इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इंप्रूव हुई। ठीक है, लेकिन जो बर्थ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था और डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल हो गया क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव होने लगी थी। ठीक है, तो उस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला टाइम पीरियड था 1951 से 81। फोर्थ फेज की अगर हम बात करें 1981 से 2011, क्योंकि आखिरी सेंसस 2011 में ही हुआ है, 2021 का सेंसस हो नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड की वजह से डिले हो गया है। तो अब सीधे 2024 के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद सेंसस होना है। ठीक है, 2021 में होना था, वो नहीं हो पाया, तो आखिरी सेंसस हमारे पास अवेलेबल है 2011 का। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुई है, इंक्रीज्ड, बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज हो गया। रेट ऑफ इंक्रीज हैज डिक्रीज्ड। रेट ऑफ, अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये 4 फेजेस में हमने डिवाइड करा। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन क्या था, ऑफिशियल काउंट था। और पॉपुलेशन जो सेंसस है ये कंडक्ट कौन कराता है, एक रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ये भी एग्जाम में है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आता है अंडर होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम या होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो एग्जाम में मिनिस्ट्री भी आया है कि सेंसस कंडक्ट कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, तो होम मिनिस्ट्री कराती है और होम मिनिस्ट्री के अंडर ही रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। और ये सेंसस करवाने किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा और ये जो पावर्स हैं इनको सेंसस जो है करवाने की, वो एक सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया है, सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 का। तो ये एक्ट भी एग्जाम में आया कि कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू सेंसस कराया जाता है, जिसमें प्रोविजंस वगैरह लिखे हुए हैं। तो सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948। तो ये तो हमने प्योरली सेंसस की बात करी। अब आते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्या होता है? अब देखो, ये इस सेंसस में मेल, फीमेल, टोटल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, स्टेट वाइज पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन सब रहता है। ठीक है, रिलीजन वगैरह भी सब रहता है। लेकिन इसमें ना, मतलब इसमें SC ST भी रहता है, लेकिन जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो और भी बहुत सारी कास्ट हैं SC ST के अलावा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में नहीं होता। तो 1931 से पहले जितने भी सेंसस हुए हैं, 1931 से पहले, 1921, 1911, इससे पहले कास्ट डेटा भी कलेक्ट किया जाता था, कास्ट सेंसस भी होता था। लास्ट जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस है, SECC जिसे बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो आखिरी मतलब 1931 के बाद नहीं हुआ, सीधे फिर 2011 में हुआ, SECC 2011 में। ठीक है, तो 1931 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसमें OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करी, जिसके बेसिस पे जो मंडल कमीशन है अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी थी। मंडल कमीशन 1979 में बना था और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। और इसने OBC कैटेगरी की पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि इंडिया में 52% के करीब OBC हैं और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि तब तक रिजर्वेशन केवल SC ST को मिलता था, OBC रिजर्वेशन था नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को ही 1931 के डेटा के बेसिस पे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी और 1931 के डेटा के बेसिस पे ही 27% रिजर्वेशन OBC को दिया गया था।
ठीक है। वीपी सिंह जब आए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने 1989 में, तो उन्होंने अनाउंस करा था। उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से वैलिडिटी मिली ओबीसी रिजर्वेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। वो किस बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 1931 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद 1941 में ओबीसी जो अलग अलग जातियां हैं उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई। बाकी सारा सेंसस हो रहा था, लेकिन जातियों के हिसाब से बांटकर पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर 1931 के बाद एग्जाम में, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहता है, 2011 में सीधे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया, लेकिन ये डेटा पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। डेटा वॉज नॉट मेड पब्लिक, डेटा पब्लिक नहीं किया गया। सरकार के पास डेटा है और डेटा पब्लिक नहीं किया गया। 2011 के बाद कांग्रेस की सरकारें थी, तो उसके बाद से कोई डेटा नहीं आया। अब पॉलिटिक्स ये है कि 2024 में जैसे लोकसभा का इलेक्शन है, तो अब अपोजिशन वाले, क्योंकि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, तो अपोजिशन वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई मोदी जी इस डेटा को रिलीज करें, कास्ट सेंसस, पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। राहुल गांधी भी डिमांड कर रहे हैं। तो वैसे अगर बात करें अपोजिशन की, तो जब 2011 में वो कास्ट सेंसस करा चुके थे, 2014 तक तो मनमोहन सिंह थे ही प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने उस समय डेटा क्यों नहीं रिलीज करा? उस समय डेटा रिलीज कर देते, ठीक है। अभी अपोजिशन वालों को ये लगता है कि मोदी को अगर हराना है इलेक्शन में, तो ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाए, तो शायद वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक उनकी तरफ खिंचा चला है, ठीक है। तो अब इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात बार बार हो रही है। अपोजिशन वाले ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में सेक्रेटरीज केवल 3 ही है ओबीसी, ये सब बात हो रही है। और बिहार ने भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिलीज नहीं कर रही है डेटा, ठीक है। डेटा रिलीज करने से क्या होगा कि फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, जातियों की राजनीति हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि हम पॉलिटिक्स होनी चाहिए डेवलपमेंट बेस्ड, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किसी भी सोसाइटी के लिए बेटर नहीं माना जाता। तो ये डेटा रिलीज करने से एक डर, एक ये है कि भाई, वैसे एक अच्छी चीज तो ये है कि अलग अलग जातियों का स्टेटस पता चलेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन फिर पॉलिटिक्स ज्यादा ना हो जाए, सोसाइटी बट ना जाए, डिवाइड ना हो जाए और क्लासेस ना हो कास्ट के बीच में। तो ये एक डर है। इस वजह से शायद उस समय भी डेटा पब्लिश नहीं किया गया था 2011 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट शायद अभी भी नहीं करे। लेकिन अब जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, वो अब कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो रिलीज करेंगे स्टेट लेवल पे ही। जैसे बिहार ने रिलीज करा है, फिर हो सकता है कर्नाटका रिलीज करे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है फिर राजस्थान रिलीज करे कास्ट बेस्ड सेंसस का डेटा, और बताए अलग अलग जातियों का ये परसेंटेज है और ये एक्सट्रीमली पुअर हैं, गरीब लोग हैं। तो इसलिए एक पॉलिटिक्स अभी स्टार्ट होने वाली है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को लेकर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि 1931 से पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता था, 1931 के बाद सीधे 2011 में हुआ, लेकिन डेटा पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है, जिसकी डिमांड अभी अपोजिशन वाले कर रहे हैं कि डेटा पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। एक तो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और ये भी आ सकता है कौन कौन से स्टेट जो हैं ये कास्ट बेस्ड डेटा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में एक मुद्दा बनने वाला है, ये काफी बड़ा, ठीक है। तो एग्जाम में यही आ सकता है कि कब हुआ, ये भी आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट रिलीज कर रहे हैं। तो एक कॉमन सेंस लगाना है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स रिलीज कर रहे हैं कास्ट बेस्ड डेटा, जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू की और आरजेडी की मिलीजुली सरकार है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ठीक है। या राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वो रिलीज कर सकते हैं, या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है तो वो रिलीज कर सकते हैं। तो नॉन बीजेपी स्टेट ही कास्ट बेस्ड डेटा रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।